नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को देंगे बड़ा तोहफा, आम जनता को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज प्रदेश को बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल प्रदेश में 264 नई एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जाएगी। 1 मई से 606 एम्बुलेंस मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेगी। सीएम शिवराज आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के विस्तार के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली में 108 और जननी एक्सप्रेस का लाल परेड ग्राउंड में लोकार्पण करेंगे। रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली में संचालित एम्बुलेंस की संख्या 445 से बढ़ाकर 2052 की जाएगी। नई एम्बुलेंस सेवा में मुख्य 3 प्रकार के वाहन को शामिल किया गया है, जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट वाहन, जिसकी संख्या 75 थी, उसे बढ़ाकर 167 किया गया है। इसके अलावा बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या को भी 531 से बढ़ाकर 835 किया जा रहा है। साथ ही जननी एक्सप्रेस वाहन की संख्या में भी वृद्धि की गई है। वर्तमान में इसकी संख्या 840 से बढ़ाकर 1050 किया गया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, न्यूनतम वेतन पर 2022 तय। इस समय इस तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के निजी और शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार अब दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की गई हैं। वहीं न्यूनतम वेतन दर की नवीन कलेक्टर रेट 2022 घोषित कर दी गई, जिसके साथ डीए की भी घोषणा कर दी गई है। अकुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल्य वेतन 65 रूपए तय किए गए हैं, जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2625 रूपए और इसी तरह उनके कुल प्रतिमाह वेतन में 9125 निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अर्धकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम शुल्क वेतन प्रतिमाह 7057 रूपए, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2925 रूपए और कुल वेतन 9982 रूपए निर्धारित किए गए हैं। उच्च कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिमाह न्यूनतम मूल वेतन 9735 रूपए, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2925 रूपए और कुल वेतन 12660 रूपए तय किए गए हैं। आम जनता से जुड़ी खबर, राजधानी में 1 मई से नई पार्किंग पॉलिसी। राजधानी में 1 मई से नई पार्किंग पॉलिसी लागू होने जा रही है। आपको बता दें, अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो इसी के साथ पार्किंग के लिए आपको एक मुश्त राशि देनी होगी। इसके लिए नगर निगम एक मुश्त शुल्क जमा करा लेगा। इस नए नियम के पीछे एक बड़ा कारण पार्किंग को लेकर की जा रही अवैध वसूली की शिकायत मिलना है। अवैध वसूली की शिकायतों के बाद नगर निगम द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें जमा करने वाला शुल्क 250 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का रखा गया है। ये शुल्क 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की कीमत के अनुसार लिया जाएगा। गाड़ी की कीमत अगर 50,000 रूपए तक है तो 250 रूपए लगेंगे। 4 व्हीलर की कीमत अगर 30 लाख रूपए से ज्यादा है तो 5000 रूपए तक देने होंगे। राजधानी के मल्टी लेवल व प्रीमियम पार्किंग में पहले की तरह चार्ज देना होगा। एमपी बोर्ड रिजल्ट से संतुष्ट न हो तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, काउंसलर हर सवाल का जवाब देंगे। एमपी बोर्ड ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर को टोल फ्री किया है। सभी हेल्पलाइन नंबर सर्वर से सीधे अलग अलग 6 लाइनों पर बैठे काउंसलर के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी मंडल द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-233-0175 पर आसानी से अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इसमें नंबर कम आने से लेकर सभी तरह के प्रश्नों के जवाब काउंसलर देंगे। इस साल अब तक 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक तकरीबन 51,000 स्टूडेंट्स टोल फ्री नंबर पर कॉल कर चुके हैं। भोपाल एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 159 पदों पर निकली भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल ने सीनियर रेजिडेंट के 159 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य कैंडिडेट्स 15 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई है। अधिकतम 45 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को छूट दी गई है। इन पदों पर आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को 1500 रूपए आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। EWS और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1200 रूपए तय है। इन पदों पर सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। सरकारी ऑफिसों में बाबुओं के लिए आया नया आदेश, अब करना होगा ये काम। राज्य सरकार में नई व्यवस्था के तहत अब बाबुओं को ऑनलाइन परफॉर्मेंस बताना होगा। इसी के तहत कामकाज का आकलन होगा। CR भी इसी आधार पर लिखी जाएगी। नई व्यवस्था की शुरुआत मंत्रालय से हो रही है। बाबुओं को 30 जून तक का समय दिया गया है। राज्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरा मामला कर्मचारियों की गोपनीय चित्रावली से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में गोपनीय चित्रावली ऑफलाइन लिखी जाती थी, लेकिन सरकार अब इसे
ऑनलाइन करने जा रही है। पेपरलेस वर्किंग के तहत यह काम हो रहा है। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य सरकार का फोकस पेपरलेस वर्किंग पर फोकस अधिक है। इसी के तहत ऑनलाइन कामकाज पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब हर होटल पर बार खोलने की तैयारी। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत भले ही शराब की दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन अब हर होटल को बार बनाने की तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि आबकारी विभाग ने होटलों में शराब तैयार करने की लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांग लिए हैं। इससे वे लोग भी शराब या बियर पीने लग जाएंगे जो होटलों में जाने के बाद केवल खाने तक के सीमित रहते थे। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा होटल संचालकों को माइक्रो ब्रिवरी लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 2 मई बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लाइसेंस को लेने के बाद होटल में ही तुरंत तैयार बियर बेची जा सकेगी। इसके लिए होटल संचालक को करीब 2.5 लाख रुपए में लाइसेंस मिलेगी। इसी के साथ बियर तैयार करने का प्लांट अलग से लगाना होगा। खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय की स्टाफ लिमिट। खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार जमाखोरी करने वालों पर सख्ती करेगी। इसके लिए फुटकर और थोक व्यापारियों के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय कर दी गई है। अब फुटकर व्यापारी 30 क्विंटल और थोक व्यापारी 500 क्विंटल से ज्यादा खाद्य तेल संग्रहित करके नहीं रख सकते हैं। इस तरह खाद्य तिलहन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई है। फुटकर व्यापारी 100 क्विंटल और थोक व्यापारी 2000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। फुटकर व्यापारियों की दुकानों की बड़ी चेन से जुड़ी फुटकर दुकानों 30 क्विंटल और डिपो स्तर पर 1000 क्विंटल से अधिक मात्रा में खाद्य तेल का संग्रहण नहीं किया जाएगा। प्रसंस्करणकर्ता खाद्य तेल के 90 दिन का उत्पादन रख सकते हैं। स्टॉक लिमिट के दायरे में सोयाबीन, सरसों, वनस्पति, मूंगफली, सनफ्लावर और पाम आएंगे। रोजगार को बढ़ावा देने सरकार लागू करने जा रही स्टार्टअप पॉलिसी 2022। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू करने जा रही है, जिसके तहत छोटे छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 34 लाख शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टल पर 1,64,00,000 असंगठित कामगारों का भी पंजीयन है। इस नई पॉलिसी के तहत लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी का सहारा ले रही है। कोर्ट मैरिज करने के लिए अब करना होगा ये काम, प्रशासन का अनोखा आदेश। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए कपल को एक काम और करना पड़ेगा, तभी उसको विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह नया आदेश अपर कलेक्टर और विवाह पंजीयन अधिकारी ने जोड़ दी है। अपर कलेक्टर ने अनोखे आदेश के बाद जिले में नई पहल के लिए प्रशंसा की जा रही है। नए आदेश के तहत एडीएम कोर्ट में विवाह के लिए अथवा विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब दंपतियों पौधारोपण करेंगे। इसे आदेश निकाल कर अनिवार्य कर दिया गया है। वही पौधारोपण की तस्दीक की जिम्मेदारी पटवारियों को दी गई है। अपर कलेक्टर ने यह पहल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के तहत हरियाली बढ़ाने के लिए की जा रही है। मध्य प्रदेश में यह अनोखी पहल सबसे पहले सतना जिले में लागू की गई है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।